আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। 22 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों की पहचान की गई और उन्हें ध्वस्त किया गया। यह सब कैमरा के सामने किया गया ताकि कोई सबूत न मांग पाए। मंगलवार को गुजरात की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही। बालाकोट हमले के बाद विपक्षी दलों ने पाकिस्तान में हुए नुकसान के सबूत मांगे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड की गई है ताकि कोई सबूत मांगने की हिम्मत ना करे। ये बात मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर की सभा से प्रधानमंत्री ने कही। हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 6 मई के बाद जिन आतंकवादियों का अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। उनके शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया और सेना ने उन्हें सलामी दी। ये साबित करता है कि आतंकवादी गतिविधियां कोई छोटे मोटे युद्ध की बात नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य रणनीति है। पाकिस्तान पहले ही युद्ध में शामिल हो चुका है और उसे उसी तरह से जवाब मिलेगा, ऐसा बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह सबूत वाला तंज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर ही केंद्रित था। वे सभी नेता जो 2016 में उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सरकार के बयानों पर सवाल उठा रहे थे और हमले के सबूत मांग रहे थे। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी उन्हीं के लिए थी। 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की थी। हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने उस कार्रवाई की वीडियो फुटेज और तस्वीरें भी जारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से मुलाकात की। इस दिन दत्तात्रेय होसबले ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात की। मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से मुलाकात की। इस संबंध में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी ने मेरे आवास पर शिष्टाचार भेंट की।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा जाता है। हालांकि समय समय पर आरएसएस नेताओं द्वारा भाजपा की आलोचना भी की जाती रही है। फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों संस्थाओं के बीच संबंध बेहद गहरे और महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के संगठनात्मक मामलों में आरएसएस ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, चाहे वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया हो या प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति। हर स्तर पर आरएसएस की स्वीकृति एक प्रकार से अनिवार्य हो गई है। त्रिपुरा समेत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया पूरे होते ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभा रहा है। देश भर के प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि भाजपा के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव की पक्षधर है आरएसएस। इन सभी पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही नर्सिंग स्टाफ की मांग भी बढ़ रही है। यह बात राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मंगलवार को सर्वोदय नर्सिंग इंस्टीट्यूट के जीएनएम के चौथे बैच और एएनएम के छठे बैच के स्टूडेंट्स के शपथ ग्रहण समारोह में कही। अगरतला के सुकांतो एकेडमी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल ने युवाओं से नर्सिंग कोर्सेस में भाग लेने का आग्रह किया। आज के समारोह में टोटल 43 नर्सेस ने शपथ ली। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে এবং দক্ষ নার্সিং প্রফেশনালদের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আপনারা হবেন সেই সেতুবন্ধন যা স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজের মধ্যে সংযোগ তৈরি করবে ল্যাম্পিং দি লাইট এই নামটি অত্যন্ত তাৎপর্য। सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधिकारियों ने दावा किया कि सीवियर गैस्ट्राइटिस के कारण 14 दिनों में 2 शेर शावकों की मौत हो गई है। सिपाहीजला जू के अधिकारियों ने यह मामले में भोजन की गुणवत्ता पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिपाहीजला सेंचुरी में 14 दिनों के अंतराल पर 2 शेर शावकों की मौत हो चुकी है। लगातार शावकों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले को छुपाने के लिए सिपाहीजला सेंचुरी प्रशासन ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि कोई जानकारी बाहर ना जाए। 14 दिनों में 2 शेर शावकों की मौत किस कारण हुई, इस पर कई हलकों में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जाकर सेंचुरी के प्रशासन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। शावकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी, उन्हें लगातार बीमारियां घेरे रहती थी। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था, उन्हें गंभीर गैस्ट्राइटिस हो गया था, ऐसा कहा है सिपाहीजला चिड़ियाघर प्रबंधन ने दोनों शावकों की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए। एकदम कम ছিল, প্রায় সময় ওদের রোগ প্রতিরোধ লেগে থাকে, ইমিউনিটি খুব কম ছিল। হওয়ার কারণে ওদের মা বাবা ছিল রামসীতা, তারা ছিল ভাই বোন। তো ভাই বোন হওয়ার সত্ত্বেও তারা যে বাচ্চাগুলো ছিল ডিফর্মিটি হতো। তো 104টা জন্ম নিয়েছিল, 4 দুটো বাচ্চাই আমরা হ্যান্ড রাইডিং করেছি। হ্যান্ড রাইডিং করে দুটো ওদের নাম ছিল চিরমেরু। তো প্রায় সময় লেগে থাকতো। লাস্ট আমাদের 9 তারিখ থেকে একটা সমস্যা শুরু হতে বলতে কি খাওয়ার ক্ষেত্রেও না একটা সমস্যা শুরু হয়েছে, ফাইটিং দেখা দিয়ে গেছে। উনটা মোটামুটি সেরে গেছে, ট্রিটমেন্ট সেরে গেছে, বাট খাওয়া দ্বারা ইমপ্রুভ করতে পারেনি। অনেকদিন স্যালাইন দিয়েছি, ট্রিটমেন্ট করেছি, বাট কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আলটিমেটলি ইমেলটা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। দেখলাম যে তার স্টোমাকে মানে পাকস্থলীতে সিভিয়ার গ্যাস্ট্রাইটিসের কারণে কোনো কিছু যা খেয়েছে পুরো পেটে জমে একদম ইম্প্যাক্ট হয়ে গেছে, ডাইজেস্টিভ হয়নি, সেই কারণে পুরো খাবার ছেড়ে দিয়েছে। সেই জন্যই আমরা প্রিলিমিনারি ডায়াগনোসিস পেয়েছি আর স্যাম্পল ফার্দার পাঠানো হয়েছে আইভিআরআইতে ফার্দার ডায়াগনোসিস। আমরা নেটভর্তি করার পরে প্রত্যেকটা শিডিউল এনিমেলকে আমরা ফরেস্ট অফিসিয়ালের উপস্থিতিতে এগুলোকে
বার্নিং করতে হয় অ্যাজ পার প্রোটোকলস অফ সেন্ট্রাল অথরিটি, আমরা বার্নিং করে দিয়েছি। सिपाहीजला सेंचुरी में जानवरों के खाने को लेकर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। शेरों और बाघों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया जा रहा था। विशेष रूप से ताजा मांस की जगह उन्हें मरे हुए जानवरों का मांस परोसा जा रहा था, ऐसा आरोप है चिड़ियाघर के कुछ कर्मचारियों का। जानकारों का मानना है कि 4 साल की उम्र के बाद 2 शावकों की मौत का असली कारण कुपोषण और पोषण की कमी हो सकता है। इस मामले में खाद्य आपूर्ति करने वाली एजेंसी की भूमिका के साथ साथ सेंचुरी के मैनेजमेंट टीम की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन ने राज्य सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में ऑप्टोमेट्रिस्ट के रिक्त पदों के सृजन एवं नियुक्ति की मांग की है। संगठन ने कहा है कि राज्य में 175 आई स्पेशलिस्ट की कमी है। वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 25 ऑप्टोमेट्रिस्ट और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 25 ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट कार्यरत है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियम अनुसार हर 20,000 की जनसंख्या पर 1 ऑप्टोमेट्रिस्ट होना चाहिए। इस मानदंड के अनुसार त्रिपुरा राज्य में कुल जनसंख्या के अनुपात में लगभग 200 सरकारी ऑप्टोमेट्रिस्ट की आवश्यकता है, मगर फिलहाल केवल 25 ऑप्टोमेट्रिस्ट कार्यरत है। इस स्थिति में 175 पदों की भारी कमी बनी हुई है। मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी ऑल त्रिपुरा ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन ने। 19 জন অপটোমেট্রিস্ট রাজ্য সরকারের অধীনে আছে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আন্ডারে 20 জন অপটোমেট্রিস্ট বর্তমানে চাকরিধীন আছে। তো যার ফলে 25 জন আর 25 জন যদি আমরা ধরি তাহলে এখানে 50 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অপটোমেট্রিস্ট বা অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কর্মরত আছে। কিন্তু আমরা যদি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে ডাটাটা আছে ওটা যদি ধরি প্রতি 20,000 জনে একজন অপটোমেট্রিস্টের দরকার। তো সেই অনুপাতে আমরা যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দার আমরা যে আছি 37 লক্ষ বা তার অধিক, সেই অনুপাতে যদি আমরা ধরি তাহলে আমাদের প্রায় রাজ্যে 200 জনের মতন অপটোমেট্রিস্ট বা অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্টের দরকার। তো সেই অনুযায়ী আমরা যদি দেখি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের আন্ডারে আরও 175 জনের মতন অপটোমেট্রিস্ট বা অপথলমিক অ্যাসিস্ট্যান্টের ঘাটতি রয়েছে। তো তার জন্য एसोसिएशन की ओर से सरकार से मांग की गई है कि कुल 200 ऑप्टोमेट्रिस्ट, 50 सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट और 20 ऑप्टोमेट्री ऑफिसर के पद सृजित कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 19 ऑप्टोमेट्रिस्ट और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 20 ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। इस निर्णय के लिए ऑल त्रिपुरा ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन ने राज्य सरकार का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। TBJEE ने 2025 जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस मामले में 30 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को त्रिपुरा बोर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने 2025 की जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम घोषित किए। पीसीएम ग्रुप में इस बार पहला स्थान प्राप्त किया है दीपजॉय दास ने, जबकि पीसीबी ग्रुप में शीर्ष स्थान पाया है अनन्या देवनाथ ने। ये जानकारी त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। গ্রুপে প্রথম স্থান দখল করেছে দীপজয় দাস, রোল নাম্বার 0137, সে জেএনবি নর্থ ত্রিপুরা স্টুডেন্ট। সেকেন্ড প্লেস দখল করেছে ত্রিশল্পা দাস, রোল নাম্বার 2667, হিন্দি স্কুলের স্টুডেন্ট। এন্ড থার্ড প্লেসে আছে অর্ণব নাথ, রোল নাম্বার হলো 0298, সে জেএনবি খেরেঞ্জুরির স্টুডেন্ট। এই হলো পিসিএম গ্রুপ। এন্ড পিসিবি গ্রুপের জন্য প্রথম স্থানে আছে অনন্যা দেবনাথ, শ্রীকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের স্টুডেন্ট। সেকেন্ড পজিশনে আছে সত্যদীপ পাল, শিশু বিহার স্কুলের স্টুডেন্ট। এন্ড থার্ড পজিশনে আছে দেবপ্রসাদ সাহা, সেও শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের স্টুডেন্ট। এই হলো প্রথম 3টা প্লেস। আর রেজাল্ট ডিটেইলস তো আমরা 4টার পর থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে, স্টুডেন্ট লগ ইন করে ডিটেইলসটা দেখতে পারবে। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आगामी 30 मई से शुरू होगी। ভর্তির আগের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটা আমরা 30 তারিখ থেকে শুরু করে দেব। এটা মোটামুটি আমাদের প্ল্যান। 30, 31 এবং 1 তারিখের মধ্যে
সমস্ত ক্যান্ডিডেটদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে 30শে মে। এই 3 দিনই সময় দেওয়া হবে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য, যে ওরা ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রাপ্ত মেধা তালিকা হিসাবে ওরা এপিয়ার করতে চায় ফর কাউন্সেলিং। ইত্য বছরে আমাদের কাছে যদি সিট আসে, সেই সিটগুলো সিট ম্যাট্রিক্স আমরা আপলোড করে দেবো আমাদের ওয়েবসাইটে। সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ফেজ অফ কাউন্সেলিং, যেটাতে স্টুডেন্টরা চয়েস ফিলিং করতে পারবে। ফার্স্ট ফেজটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, সেকেন্ড ফেজটা হচ্ছে চয়েস ফিলিং। রেজিস্ট্রেশন এবং চয়েস ফিলিংয়ের মাঝখানে বোর্ডের মেম্বারদের একটা বড় ভূমিকা থাকে, সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন। সেটা আমরা খুব দায়িত্ব নিয়ে আমরা করি, সেটা বোর্ডেই করা হয় এক্সক্লুসিভলি, যাতে কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়। এবং ছাত্রছাত্রীদের ফর্ম ফিল আপে যদি কোনো সমস্যা থাকে, সেটা আমরা ওভার ফোন ওদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে, ইমেলের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে আমরা সেটা বোর্ড থেকে রেকটিফাই করে তাদেরকে প্রিপেয়ার করে ফর কাউন্সিলিং, সেখানে যাতে ওদের নমিনেশন পেতে কোনো অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে इस वर्ष त्रिपुरा बोर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा संचालित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को आयोजित की गई थी। पश्चिम त्रिपुरा जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र थे, जबकि अन्य जिलों में एक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। इस बार पीसीएम ग्रुप में कुल 1989 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, वहीं पीसीबी ग्रुप में 4332 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मंगलवार शाम 4 बजे के बाद परीक्षा के परिणाम त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, ऐसी जानकारी दी गई बोर्ड की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। टीआरबीटी द्वारा परीक्षा लेने के 3 साल बाद भी रिजल्ट पब्लिश न कर पाने के कारण संबंधित एसटीजीटी कैंडिडेट्स ने टीआरबीटी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अंत में एक डेलीगेशन सौंपा। त्रिपुरा टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 11 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन अब तक उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया। इस देरी को लेकर परीक्षार्थियों में भारी असंतोष है। मंगलवार को परीक्षार्थियों ने टीआरबीटी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए तत्काल परिणाम घोषित करने और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करी। বছর হয়ে আসছে এসটিজি নিয়োগ প্রক্রিয়া এখন থমকে আছে। এসটিজি 2022 সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা হওয়ার পর এখনও রেজাল্ট পাবলিশ করা হয়নি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া তো কোনোটি সম্পন্ন করা হয়নি। এখন নতুন পরীক্ষাও কোনো কন্ডাক্ট করা হয়নি টিআরবিটির মাধ্যমে বা সরকারের মাধ্যমে। আমরা অনবরত দপ্তরে এসেছিলাম, আমরা অনবরত বাকি মন্ত্রী মিশ্রের সাথে আমরা মিট করেছি, সিএম স্যারের কাছে আমরা বারংবার জানিয়েছি যাতে এসটিজি নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়তো সম্পন্ন করে, কিন্তু সেটা কোনোভাবেই হচ্ছে না। উল্টো সেটা অনেকটা দেরি করা হচ্ছে। একটা কেস করা হচ্ছে সরকারের মাধ্যমে এসএলপি আকারে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে এবং সেটা বিগত 2 বছর ধরে ঝুলে আছে। সেটা নিরসন করে কীভাবে এসটিজি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে সেদিকেও হাঁটার তো দূরের কথা, সরকার অলরেডি এই বিষয়টাকে ঝুলে রেখেছে। এসটিজি নিয়োগ প্রক্রিয়া একদম থমকে রাখা হয়েছে। 2022 में आयोजित एसटीजीटी परीक्षा में जनजातीय आरक्षित सीटों की संख्या 172 थी। जनजातीय परीक्षार्थियों ने यह भी अपील की है कि इन सीटों की संख्या में कोई कटौती न की जाए। টিআরবিটি অবশ্যই আসার কারণ হলো যে 2022-এর যে আমরা এক্সামটা দিয়েছিলাম, এই এক্সামের রেজাল্ট যেমন প্রকাশ করে যেমন সবাইকে নিয়োগ করা হয়, তার জন্য এসেছিলাম। আর আমাদের এসটি পোস্ট 172 থেকে যেমন একটা পোস্টও আমাদের না কমে।
আর অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা ওভারডেজ হয়ে গেছে, ওরা 2025-এ টেট এক্সাম বসতে পারেনি। তো ওরা টেট পরীক্ষা তো দূরে থাকে, নেক্সট আর কোনো এক্সামে দিতে পারবো না, তার জন্য এখানে আসা। মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বার্তা? মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বার্তা হলো, আমরা এখানে টিআরপিটি অফিসে এসেছি, নেক্সট আমরা সিএম স্যারের বাড়ির সামনে যাব, গিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি রেজাল্ট আউট করা হয়, সিএম স্যারের বাড়ির সামনে আমরা যেতে পারি নেক্সট। 11 सितंबर 2022 को त्रिपुरा में स्नातक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कुल रिक्त पद 230 थे। इस परीक्षा में कुल 10,995 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। कई परीक्षार्थियों की उम्र अब अधिकतम सीमा के करीब पहुंच चुकी है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। क्लास 11 में एडमिशन प्रोसेस में धोखाधड़ी के आरोप पर छात्रों के अभिभावकों ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। घटना अगरतला के खुदीराम बासु इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही विभिन्न स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां तक कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी एडमिशन प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी बीच कई स्कूलों में एडमिशन को लेकर धोखाधड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं। अब 11वीं कक्षा की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर खुदीराम बोस इंग्लिश मीडियम स्कूल पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। बीते 23 तारीख को पहले 1 से 100 तक की मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई थी। इसके बाद काउंसलिंग के जरिए 101 से आगे की मेरिट लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित होने की बात थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बिना किसी काउंसलिंग के ही अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार कर दी। ये जानकारी मिलते ही छात्र छात्राओं और अभिभावकों में गुस्सा भड़क उठा है। কাউন্সিলিং করাবো আমরা করছি 101 থেকে আজকে শুরু করছি 27 তারিখ এটা তো আমি তো লিস্ট দিতে তারা 21 তারিখে যে লিস্টটা বার হবে ওটা 23 তারিখ করাবো আর 24 তারিখ যেটা বার হবে এটা 27 তারিখ করাবো। আমি যখন ম্যামের জিজ্ঞাসা ম্যাম বলছে যে 24 তারিখ নাও বার করবে, ওই লিস্টটাই আজকে শুরু করব, মানে 100 পরের থেকে আজকে শুরু করব। তারা আজকে শুরু করছে না, তারা বলেছে সায়েন্স গ্রুপ। কি কথা ছিল? প্রথম তো আমরা 100 জন কইছে তারা ওই দিন করায়, মানে 100 জন জেনারেল না মেরিট লিস্ট করবে सब मिले। अच्छा। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि मंगलवार थी। ऐसे में अंतिम दिन बिना किसी काउंसलिंग के एडमिशन लिस्ट प्रकाशित करने की वजह से छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने गहरी नाराजगी जाहिर की। अब सवाल उठ रहा है कि जब एडमिशन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है तो वे छात्र अब कहां जाकर एडमिशन लेंगे। আমরা মেয়ের ভর্তি করতাম আর আজকে 11টার সময় টাইম দিছি। আমি এখানে আরো 50 জন বা 100 জনের মতো আছে, কিন্তু এরা যে লিস্ট দিচ্ছে এটা জেনারেল লিস্ট, কিন্তু দৌড়ের কথা এটা মেরিট লিস্ট। মেরিট লিস্ট 21 তারিখে একটা দৌড়ের কথা আর 23 তারিখে একটা দৌড়ের কথা। এটার উপর কাউন্সিলিংয়ের পরে এরা ভর্তি করবে। আজকে ভর্তি করানোর কথা আছে, কিন্তু আমরা আইটি করতে আছে এটা ক্লোজ হয়ে আছে না, এরা বলে কাউন্সিলিং শেষ। আচ্ছা, এই আমাদের তো আমরা অনেক স্কুলে যাবো, আমি একটা না আরো অনেকে আছে। কোন স্কুল এটা? এটা হচ্ছে ক্ষুদিরাম ইংলিশ মিডিয়াম। এখানে ক্লাস 11 এর অ্যাডমিশনের ব্যাপার আইছে, পরে তারা মেরিট লিস্ট বার করে দিয়েছে। ফার্স্ট কাউন্সিলিং আছিল 23 আর সেকেন্ড কাউন্সিলিং 27 তারা আয়ও পাইব কইছে। লিস্টে যারা আছে তারা আয়ও পাইব কইছে। পরে এখানে তারা কইয়া দিছে স্টুডেন্ট বেশি কাট অফ কম পাইব, নাইলে না কইয়া দিছে। আজকে লাস্ট অপশন আছিল এটা। আর তো অন্য যদি তারা আগে থেকে কইলে আমরা অন্য স্কুলে চেষ্টা করতে পারলো, কিন্তু তারা তো আজকে জানে কিছু হতে করে আজ অন্য স্কুলে অলরেডি ক্লোজ। এটাই লাস্ট অপশন। আমরা যা হোক এখানে পাইতে লাগবো, কারণ তারা মেরিট লিস্ট বার করছে। এটা রুল আসলো, মেরিট লিস্ট বার করলে এটা দেওয়ান লাগবে, রুল আছে সিবিসিতে। দেয়ার ইজ নো মেনশন যদি মেরিট লিস্ট বার করলে দিতেই লাগবে। এটা আমি চাই আজকে যেমনি হোক যারা লিস্ট পাইছে তারা দিতে। राज्य के विभिन्न स्कूलों खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर लगातार अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। इस मामले में केवल स्कूल प्रशासन ही नहीं बल्कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे हालात को देखते हुए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि स्कूल स्तर पर एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। उन्नकोटी पर अवैध अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। फॉरेस्ट एक्ट की अनदेखी करते हुए 10 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ऊनकोटी एक ऐसा शैव तीर्थ जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने उभर आते हैं हजारों साल पुराने पत्थर पर उकेरे गए शिल्प, प्राकृतिक जलप्रपात और एक दिव्य वातावरण। लेकिन अब वही ऊनकोटी बन चुका है लालच, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक निष्क्रियता की बलि का बकरा। पट्टा नामक एक छल के पीछे छिपकर चल रहा है प्राचीन वन भूमि को हथियाने का खेल। एक समय था जब पर्वतीय क्षेत्र में पत्थरों पर उकेरी गई शिव मूर्तियों और देवी देवताओं की छवियां तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन आज उसी स्थल पर स्थानीय पेड़ों को काट कर लगाए जा रहे हैं सुपारी के बागान। पवित्रता की जगह ले चुकी है मुनाफे का लालच। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह व्यवसायिक कृषि असल में एक सुनियोजित अतिक्रमण नीति है, जिसके पीछे कुछ राजनीतिक गॉडफादरों का प्रत्यक्ष समर्थन है। बागाछोड़ा, देववाहा और आसपास के कई गांव में कुछ लोग पट्टे की आड़ में ऊनकोटी की पवित्र वन भूमि पर सुपारी के पौधे लगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में इनके पास ना तो वैध दस्तावेज है और ना ही जमीन की निश्चित सीमाएं। खुद प्रशासन के कुछ अधिकारी ने यह माना है कि करीब 150 एकड़ में से आधे से ज्यादा भूमि पर कब्जा हो चुका है। भूमि के बंटवारे में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। वन संरक्षण कानून जैसे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। स्थानीय प्रशासन के एक हिस्से के अनुसार राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें चुप रहना पड़ता है। ये जंगल की कटाई न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि धार्मिक आस्था को भी कलुषित कर रही है। इस वर्ष अष्टमी मेले में सीताकुंड में पानी न होने के कारण तीर्थयात्री पूजा नहीं कर पाए थे। पहाड़ों से बहकर आने वाली पवित्र जलधारा सूख चुकी है। ऊनकोटी पर चल रहा ये सुनियोजित हमला भविष्य में त्रिपुरा की इस प्राचीन विरासत को पूरी तरह से मिटा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो राजनीतिक नेता मंच से विरासत बचाने की बात करते हैं, वही गुपचुप में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। हर एकड़ वन भूमि पर करोड़ों की संपत्ति बन गई है और इस धन की लालसा में खो रहा है सदियों पुराना ऊनकोटी का प्राकृतिक संतुलन, धार्मिक गरिमा और संभावित पर्यटन अर्थव्यवस्था। अद्भुत लेकिन दुखद है कि इस विनाश लीला के खिलाफ प्रशासन मौन है और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग भी लगभग निष्क्रिय। कई प्राचीन शिलाचित्र वर्षा और वायु के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भूकंप से क्षतिग्रस्त मूर्तियों का आज तक कोई संरक्षण नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निष्क्रियता ऊनकोटी को एक अनकहे संकट की ओर धकेल रही है। ऊनकोटी को बचाने के लिए स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि भूमि की वैधता की जांच हो, निश्चित सीमांकन हो। स्थिति में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाना, वन कानूनों को सख्ती से लागू करना, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच, पुरातत्व विभाग की सक्रियता और शिल्पों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह तीर्थस्थल केवल शैव आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि त्रिपुरा का गौरव, भारत की धरोहर और भविष्य का संभावित विश्व विरासत स्थल है। लेकिन थोड़े से धन लाभ और राजनीतिक संरक्षण की छाया में हो रही एक पवित्र विश्वास की निर्मम हत्या, अगर जल्द से जल्द उचित कदम नहीं उठाए गए तो ऊनकोटी केवल इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। वास्तविकता में उसका अस्तित्व बहुत सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोमवार से सस्पेंडेड बस सर्विसेज मंगलवार को भी जारी रही। अगरतला तेलामुड़ा रूट पर यात्रियों की परेशानी चरम पर पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑटो की बढ़ती संख्या के कारण बस सेवा बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इससे बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसी के चलते बस सेवा बंद कर दी गई। अगरतला तेलियामुड़ा मार्ग पर कुल 28 बसें चलती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑटो बार बार इस रूट पर ट्रिप चला रहे हैं, जिससे बस सेवा को भारी नुकसान हो रहा है, ऐसा कहना है बस ड्राइवरों का। समस्या के समाधान की मांग को लेकर सोमवार सुबह से अगरतला तेलियामुड़ा और तेलियामुड़ा अगरतला मार्ग पर बस सेवा बंद कर दी गई और यह बंद मंगलवार को भी जारी रहा। इससे लगातार 2 दिनों से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेलियामुड़ा के विभिन्न स्टैंड इलाकों में मंगलवार सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जो बसों का इंतजार कर रहे थे।
কোনো ভুল করো আমি ব্রেক না দিলে আমি উঠতেন না মাটি তো আই দিও না ফাল মাইরো না আমার লগে তুমি আমার লগে ফাল মাইরো না জানো কোন আমি কল্যাণী রাইরে ফোন করে আনতারি সুন্ত সূত্র কোন আমার ক্ষমতা আছে আনো বাদ পারি আমার লগে না কি বাটি আছে আলো জানো ফাড়ি দিয়ে এমতর করলে কথা কই দেন আজকে তার থেকে ফাটি করে আইছিলাম আপনার এলাকাতে এমনি নি কথা কোন মানুষ আমার লগে না আমার লগে বাটি তো আই না মন বললো আমার কত সবার লগে বাটি স্ট্রাইক করে তোমরা এটা ভালো লাগে ছবি ভালো করে তুলো আমার নামে সুশান্ত চৌধুরী কে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দাও আমার ছবি সুশান্ত দেখো আমার বেটা इधर बस ड्राइवरों के इस बंद को मैक्स गाड़ियों के ड्राइवरों का भी समर्थन मिला। मंगलवार सुबह से ही बस और मैक्स गाड़ियों के ड्राइवर ऑटो रोककर यात्रियों को उतारने लगे। আমরা দাদা দীর্ঘদিন ধরে আমরা সবাই প্রিয় গাড়িটি অটো আর প্রাইভেট কিছু প্যাসেঞ্জার গাড়ি আছে এগুলা ইকু তারা প্যাসেঞ্জার নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি তারা সারা শব্দ এই পরিষেবা কখন কিন্তু আর হইতাছে না শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কালকে সকাল থেকে আমরা অনির্দিষ্টকালে গাড়ি বন্ধ রাখছি আমরা পাশাপাশি তেলে মধ্যে আমরা শ্রমিকরা বন্ধ রাখছি সিন্ডিকেট বা কর্মকর্তারা কইছে না আমরা শ্রমিকরা আমরা করছে না ব্যবসা করেছি না লেগে আমরা বন্ধ রেখে দিচ্ছি দেখলাম তো আগরতলার থেকে অনেক অটো আইয়া টমটম আইয়া এবং তেলিয়ামড়াতে অনেক অটো এই ব্যাপারে কি দেখবেন কি কমু নাগা পয়েন্ট তো আছে হয় পারি হ্যাঁ তারা তো চেকিং করে না ঠিকভাবে এখন তো দূর আগে আমরা 2টা গাড়ি নিয়ে আমরা 3টা গাড়ি পিছিয়ে দাওয়া করছিলাম ওই জায়গায় গেছি পরে পুলিশও কইছি তারা দেখেন তারা পুলিশ বাসি ফুদে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে পারমিট কি আছে না পারমিট নাই দাদা একটা অটো ধরা হয়েছিল আপনার কিছুক্ষণ আগে ধরছিলেন তো পারমিট ছাড়া গাড়িটা पूरे घटनाक्रम को लेकर यात्रियों और आम लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। साधारण जनता के लिए आवाजाही कठिन हो गई है, लेकिन अब तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की कोई सक्रिय पहल नहीं देखी गई है। स्वाभाविक रूप से अब ट्रांसपोर्टेशन विभाग और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मां के साथ घर से निकलते समय बाइक की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। दक्षिण चंद्रपुर के श्रीलंका बस्ती इलाके में उज्जवल मियां नामक एक युवक के बाइक के नीचे आने से 3 वर्षीय आबिर दास की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उज्जवल मियां हर दिन तेजी से बाइक चलाकर इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं। उस दिन भी उसने तेज गति से बाइक चलाकर बच्चे को टक्कर मार दी। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। इसी बीच पुलिस ने बताया कि आरोपी उज्जवल मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि कल शाम को अराउंड 5 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था इधर श्रीलंका बस्ती में। एक छोटा बच्चा 3 ईयर ओल्ड बच्चे का इसमें मौत हो गया था। तो अभी हम लोगों ने बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।